नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे भादो मास के चतुर्थी तिथि का व्रत हमें कब करना है वर्ष 2021 में। इस व्रत को करते समय हमें किन किन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखना है और इस दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी होती है, किन मंत्रों का जप करना होता है, पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत में हमें क्या फलाहार ग्रहण करना होता है। साथ ही हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें चंद्र देवता को अर्घ कब देना है, चंद्र निकलने का समय क्या है, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल पर ज्योतिषीय सलाह की सुविधा प्राप्त है। यदि आप कोई ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, किसी परेशानी का हल आप जानना चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका व्यापार रोजगार अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है और आप उसका सही समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं और अपने जो है समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आप यदि जरूरत है आपको तो आप प्लीज हमें जरूर कमेंट करें। और ये कार्य हमारा बेटा करता है जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें और उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बुकिंग जरूर कराएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुला चौथ के बारे में। तो पहले बहुला चौथ क्या होती है और कब आता है यही हम जानते हैं। जैसे कि हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है और ये बहुला चौथ भी भादो मास की चतुर्थी तिथि के दिन इसका व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश के स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान गणेश के जो परिवार है वह बहुत ही रिद्धि सिद्धि देने लायक है, यानी कि भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि और सिद्धि है। भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ हैं। भगवान गणेश के माता पिता भगवान स्वयं शिव शंकर हैं और उनकी माँ पार्वती हैं, तो और भाई कार्तिकेय हैं। और इस तरीके से पूरे परिवार के पूजा का फल हमें प्राप्त होता है यदि हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। तो इसलिए आप चतुर्थी तिथि के दिन पूरे 12 महीने जो आते हैं, किसी भी चतुर्थी को यदि आप व्रत करते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने अलग अलग चतुर्थी अलग अलग जो है तरीके से हम मनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे बहुला चौथ भादो मास में किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं और बेसन से बनी मिठाइयों का भोग आदि लगाते हैं। उसी प्रकार से माघ मास की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी के नाम से ज्यादा प्रचलित है, उसका हम व्रत करते हैं और उस दिन तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाते हैं। भगवान गणेश को लड्डू यानी मोदक बहुत ही पसंद है, तो अलग अलग तरीके से हम व्रत रखते हैं और अलग अलग तरीके से भोग मिष्ठान आदि हम भगवान को समर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक मास में चतुर्थी तिथि आती है उसे करवा चौथ के व्रत के नाम से जाना जाता है और उस दिन भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके हम सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, भगवान गणेश के अलग अलग जो है चतुर्थी में यानी महीने में हम पूजा करते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो बहुला चौथ का व्रत है ये पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, सौभाग्य प्राप्ति के लिए होता है, व्यापार धन संपत्ति के लिए किया जाता है। तो ये व्रत वर्ष 2021 में कब है पहले हम यही जानते हैं। दोस्तों, वर्ष 2021 में बहुला चौथ का व्रत, जिसे हेरंबा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, ये 25 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन बुधवार है। बुधवार का दिन वैसे भी भगवान गणेश का पूजा की जाता है, भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है बुधवार का। तो बहुत ही शुभ दिनों में ये व्रत पड़ रहा है। यदि आप पहली बार रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं और यदि आप रखते चले आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुला चौथ का व्रत कितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं।
लेकिन दोस्तों इस दिन आपको कुछ एक सावधानियां जरूर व्रत करते समय ध्यान में रखनी है कि इस दिन जैसे कि भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा की जाती है तो अकेले आप पूजा ना करें। कभी भी भगवान गणेश की या भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते हैं, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो आप रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान गणेश की पूजा करें। अब रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल ना परेशान हो, आप एक सुपारी पर रिद्धि और सिद्धि का ध्यान करें और उन्हें वहां पे विराजमान करें। कहने का अर्थ जैसे हम भगवान गणेश को गौरी माता के साथ में सुपारी पर जो है मौली लपेट कर जो है आवाहन करते हैं, उसी प्रकार से आप भगवान गणेश की प्रतिमा रखें और दोनों बाएं और दाएं दो सुपारी में मौली लपेटकर एक पान के पत्ते पर आप स्थापित कर दें। रिद्धि सिद्धि का आवाहन करके आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि महादेव और माता पार्वती भगवान गणेश के माता पिता हैं और उनके भाई कार्तिकेय और उनके पुत्र शुभ और लाभ, यानी कि एक भगवान गणेश की पूजा करने से आपको पूरे परिवार का लाभ प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप जो है पूजा करें। पूजा सुबह सवेरे आप जिस दिन व्रत करेंगी उस दिन कैसे करना है पहले हम वो जानते हैं। तो आपको 25 अगस्त दिन बुधवार के दिन सुबह सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपने स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान गणेश के सामने हाथ में अक्षत जल पुष्प हो सके तो कुछ दक्षिणा भी ले लें और व्रत करने का संकल्प लें और अपनी मनोकामना भी बोले। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए रखना चाहती हैं तो वह, या फिर आप नौकरी व्यापार के लिए रखना चाहते हैं, आपके घर में जो है धन की कमी है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत सौभाग्य देने वाला होता है, सुख संपत्ति धन देने वाला होता है। तो आप उस मनोकामना हेतु आप कह के भगवान गणेश विघ्नहर्ता से कहें कि हमारा व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, आपकी कृपा चाहिए, और यह ऐसा कह के उनके चरणों में ये जल आप समर्पित करें, पुष्प अक्षत, और प्रणाम करके सूक्ष्म विधि से आप भगवान गणेश की पूजा करें। आप पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और संध्या के समय शुभ मुहूर्त में, जो अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं, उस समय आप आकाश के नीचे, वैसे तो चतुर्थी तिथि की जो पूजा की जाती है वो खुले आकाश के नीचे की जाती है, बालकनी में आप कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ बालकनी नहीं है, छत नहीं है, तो आप रूम में भी यानी कमरे के अंदर भी कर सकते हैं और छत पे जहां से चांद दिखे बाद में आप जाके अर्घ दे सकते हैं। यदि ऐसी भी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में भी जाके चांद को देख के अर्घ दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बालकनी कॉलोनी में रहते हैं और जो है उनके यहाँ से नहीं दिखाई देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ऐसे में आप अपने घर के आसपास मंदिर में या किसी फील्ड में आप गए हैं, वहां से चांद दिख रहा है तो आप अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आप अर्घ दें और संध्या के समय पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है और चांद निकलने का जो समय होता है शुभ मुहूर्त, उसी समय आपको अर्घ देना होता है। अब पूजा कैसे करनी है हम आपको सूक्ष्म विधि से बताते हैं और पूजा में क्या विशेष आपको अक्षत के रूप में इस्तेमाल करना है वो भी हम जानते हैं। तो दोस्तों संध्या के समय शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणेश को एक पाटे पर विराजमान करना है और रिद्धि सिद्धि को आप आवाहन करके सुपारी में रख लें और लाल कपड़े वहां पर बिछाएं और बीच में भगवान रखे, दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि रखते हैं। और अब आप जल पुष्प हल्दी कुमकुम और अक्षत के रूप में सफेद तिल का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे कि सफेद तिल भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है और यदि हम अक्षत के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सभी मनोकामनाएं, जिस भी कामना के लिए आपने व्रत लिया है, वह पूर्ण होने में बहुत ही हितकारी होता है। तो आप करें। और आपके केतु ग्रह भी बैलेंस होते हैं, जैसे कि केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये जो है सफेद तिल, तो आप जरूर करें। और भगवान गणेश को बेसन यानी चने दाल से बने मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। तो मोदक आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस दिन बेसन के बने लड्डू, आप इसके मोतीचूर के लड्डू हो या फिर आप जो है मगज के लड्डू हो या फिर आप जो है मोदक बना रहे हैं, यानी कि मोदक ऐसे रहता है ऊपर चोंच निकली होती है, इस तरह आकार उसका बदल जाता है। बस इस तरह से कोई भी प्रकार का लड्डू हो आप जरूर भोग लगाएं और पान के पत्ते पर आप रिद्धि सिद्धि को जरूर विराजमान करिएगा। तो इस तरह से आप पूजा की थाली सजा लें और भगवान गणेश को जो प्रिय पुष्प हैं आप उन्हें चढ़ाएं
भगवान गणेश को दूर्वा आप जरूर चढ़ाएं। दूर्वा घास उनके सिर पे चढ़ाई जाती है। इसके पीछे की जो कथा है पौराणिक, वो मैंने आपको दी है। और भगवान गणेश के पूजन में आपको बिलपत्र भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलपत्र माता लक्ष्मी, भगवान शिव को प्रिय है और भगवान गणेश को भी बहुत ही प्रिय है। तो मदार के पुष्प और मदार के पत्ते भी भगवान गणेश को आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा में आपको जो है तुलसी दल यानी तुलसी पत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। भूल कर भी आप ना करें, ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। चाहे शिव की पूजा कर रहे हो या गणेश भगवान की, उनके दोनों की पूजा में आपको तुलसी पत्र नहीं इस्तेमाल करना होता है। और इस दिन जो हम व्रत उपास करते हैं उसमें हमें दूध का सेवन नहीं करना होता है। जैसे कि इस दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा की जाती है। गौ माता को हरे चारा और आप कुछ भी खिला सकते हैं। गौ माँ की पूजा करते हैं, उनके ऊपर अक्षत पुष्प और उनके पैरों में हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो इस तरह से गौ पूजन और बछड़े की भी पूजा की जाती है। जैसे पुत्र और पौत्र प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो भी। और उस दिन पूरा दिन ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि उस दूध का सेवन हम नहीं करते हैं, पूरा दूध बछड़े को पिलाया जाता है। तो इसी मान्यता के अनुसार उस दिन आपको दूध से बनी कोई मिठाइयाँ या फिर दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना होता, उस दिन त्याग करना होता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। और आप भगवान गणेश को दूध अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं कर रहे हैं तो भगवान के पूजा में आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं कच्चे दूध और मिश्री से। अगर आपके भगवान जी जो है चांदी के सिक्के में है तो आप जरूर अभिषेक कर सकते हैं और उसके बाद फिर से जल स्नान करके उन्हें वस्त्र और जो है जनेऊ वगैरह पहना के आप उनका पूजा करें। तो इस तरह से भगवान गणेश की पूजा करें। और बहुला चौथ व्रत की कथा भी आती है, आप वह कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। ये विधिवत तरीका है आपके पूजन करने का। और भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, गंग शब्द बहुत ही जो है प्रभावकारी है, इसलिए आप जरूर इसका इस्तेमाल करें। और रुद्राक्ष की माला से जप करना होता है। तुलसी की माला का इस्तेमाल आप कदापि ना करें। जैसे हम तुलसी पत्र पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी के माला का भी प्रयोग हमें नहीं करना है। आप लाल चंदन की माला कर सकते हैं यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो। इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप भगवान गणेश का पूजन करें। और चंद्रोदय का समय 8 बज के कुछ मिनट पर है, हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दे रहे हैं डिटेल में, आप वहां से देखकर चंद्र को अर्घ दे पूजा के बाद। इसलिए पूजा आप पहले ही कर ले, ठीक है। और फिर चंद्र के लिए आप जल तैयार करें। अब जल आप तैयार कैसे करेंगी, एक चांदी के पात्र हो या फिर आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का पात्र ना ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और मिश्री यानी कि मीठा दूध हम जल अर्पित करते हैं, और थोड़ी सी हल्दी और दूर्वा घास, ये सभी चीजें डाल के आप जल तैयार कर लें। और जब भी आपको अर्घ देना हो आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। जैसे कि भादो मास की जो चतुर्थी तिथि आती है अभी हरतालिका तीज के बाद में, उस जो है चंद्र का दर्शन हमें नहीं करना होता है, इसीलिए हम जल के माध्यम से उस चंद्र देवता को देखते हैं। और जल से ही, उनकी किरणों से ही छनके हमारे ऊपर जब आती हैं वो, तो हमारे लिए लाभकारी होती हैं। इसी मान्यता के अनुसार आपको चंद्र देवता को अर्घ देते समय जल के परछाई से ही उनको देखना होता है, ठीक है। इसीलिए हर देखिए चतुर्थी में अर्घ देने की विधि होती है। इसका यही कारण होता है कि हम डायरेक्टली चंद्र देवता का दर्शन ना करें। करवा चौथ में चलने का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, आपको जरूर ध्यान में रखना होता है और इसकी जो है महत्ता को समझना होता है कि इसका कारण क्या होता है। और हमें ये सभी बातें अपने आने वाली जनरेशन के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। इसीलिए कथा कहानियों का प्रचलन है, इसीलिए कथा कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उसका अनुसरण सभी लोग, हमारे परिवार के लोग बैठ के करते हैं और उसकी महत्ता को समझते हैं। तो आप बहुला चौथ का व्रत करें और पूजन करें। व्रत में दूध का इस्तेमाल कदापि ना करें, आप सेवन ना करें, ना ही दूध से बनी मिठाइयों का सेवन आप करें। दिन भर निर्जला व्रत किया जाता है। जल और फल कुछ भी आपको नहीं लेना होता है। संध्या के समय पूजा करने के बाद आप पारण कर सकती हैं, यानी कि फलाहार कर सकते हैं। आप जो भी चीजें फलाहार में खाई जाती हैं वह आप खा सकते हैं। नमक भी आप ले सकते हैं, और कहने का अर्थ है कि पूजा के उपरांत ही आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये व्रत
की छोटी सी विधि है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। और दोस्तों